Students, now we will be studying the first lesson of your third unit. Poem's name is Night of the Scorpion, which is written by Nissim Ezekiel, who was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and an art critic. A foundational figure in post-colonial India's literal history, specifically for Indian writings of a wider range. This poem depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. मैं आज भी याद है मुझे उस रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने एक डसा था. स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, स्टंग यानी डसना. 10 घंटे की कंटिन्यूस यानी स्टेडी बारिश ने उसे एक राइस यानी चावल के ढेर के नीचे क्रॉल करने को मजबूर कर दिया था. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन. डायबोलिक मीनिंग हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेड यानी डेविल यानी राक्षस की क्वालिटीज या बुरे लोगों की क्वालिटीज. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन अपने जहर से पार्ट करते हुए. फ्लैश ऑफ अ डायबोलिक टेल यानी बहुत ही शैतानी उसकी पूछ अंधेरे कमरे में. ही रिस्क द रेन अगेन, उसने वापस रिस्क लिया बारिश के साथ यानी वो वापस बारिश में बाहर गया. द पेजेंट्स came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The peasants यानी जो फार्मर्स थे वो बाहर swarms of flies, swarm of flies यानी बहुत सारी मक्खियाँ एक साथ रहती है तो उनको swarm बोलते हैं. तो वो एक मक्खियों के झुंड के तरह आए, स्वॉर्म की तरह आए और वो भगवान का नाम बस करने लगे 100 बार टू पैरालाइज द इविल वन. पैरालाइज मीन्स टू स्टॉप एन एक्टिविटी, उस शैतान आत्मा को पैरालाइज करने के लिए, रोकने के लिए. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. कैंडल्स और लैंटर्न्स यानी मोमबत्तियों और लालटेनों के साथ उन्होंने बड़े बड़े जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ढूंढे उस मड यानी मिट्टी, गीली मिट्टी से भरी हुई बेक्ड वॉल्स यानी दीवालों को उन्होंने ढूंढा. दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड. उन्होंने उसको ढूंढा पर वो नहीं मिला. दे क्लिक्ड देयर टंग्स. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. उसकी हर मूवमेंट के साथ जो स्कॉर्पियन की हर एक मूवमेंट के साथ उसका जो पॉइजन था, जो जहर था, वो मेरे मम्मी के खून में बह रहा था, मूव कर रहा था. उन्होंने कहा Maybe he sits still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. वो sit still यानी वो बिना हिले बैठ जाए. उन्होंने कहा May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. तो आपके पिछले जन्म के पाप कर्म इस जन्म में जल जाए आज रात को, ऐसा उन्होंने कहा. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. आशा करते हैं कि आपकी सफरिंग जो है वो कम हो जाए, वो कम कर दे आपके अगले जन्म के मिसफॉर्चून्स को, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. आशा करते हैं कि सारे बुरे यानी ईविल जो है उस सब का सब मिला के जो सम है वो बैलेंस्ड हो जाए ये इस अनरियल दुनिया में. किसके खिलाफ? उस अच्छे सम ऑफ गुड के खिलाफ. यानी सम ऑफ गुड यानी अच्छे कामों का जो सम है, सब मिला के जो अच्छे काम है उनके अगेंस्ट पूरे बुरे कामों का सम बैलेंस हो जाए.
वो डिमिनिश हो जाए, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, कम हो जाए। यानी सारे बुरे का सम इस अनरियल दुनिया में बैलेंस हो जाए अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, जो डिमिनिश हो जाए आपके दर्द से। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। मे दी पॉइजन एंड जहर आपके मांस को प्योरीफाई कर दे, पवित्र कर दे, और फ्लैश पवित्र कर दे, किससे? डिज़ायर से, आशा से, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, यानी आपके एम्बिशन के स्पिरिट से। दे सेड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। उन्होंने कहा और वो बैठ गए ज़मीन पे, जब मेरी माँ बीच में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, यानी हर जन के चेहरे पे, हर इंसान चेहरे पे अंडरस्टैंडिंग की शक्ल थी। उन्हें लग रहा था कि बुरा वक्त आ गया है, जो माँ थी उसकी, उनका बुरा वक्त आ गया है, और वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे कि जो स्कॉर्पियन है वो स्टिल बैठ जाए, आपके पिछले जन्म के जो पाप कर्म है वो आज जल जाए, आपकी सफरिंग कम हो जाए, कम कर दे आपके अगले जन्म के मिसफॉर्चून्स को, सारा जो ईविल है वो कम हो जाए आपके पेन से, और बैलेंस कर दे इस अनरियल दुनिया में अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। जो जहर है वो आपके फ्लैश को प्योरीफाई कर दे ऑफ डिज़ायर एंड स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और वो नीचे बैठ गए। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. Groaning means a mournful sound conveying pain or grief. यानी एक रोता हुआ आवाज़ जिससे दर्द या दुख महसूस होता है। और मोमबत्तियाँ लाई, और लांटेलें लाई, और पड़ोसी आ गए, और कीड़े, और ना ख़त्म होने वाली बारिश। मेरी मम्मी ट्विस्ट कर रही थी थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, यानी ग्रोन कर रही थी, यानी दुख भरी आवाज़ जिससे दर्द या दुख समझ में आता है। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। मेरे पापा, स्केप्टिक मीन्स वन हु डाउट्स जनरल बिलीव्स, यानी जो शक करता है जनरल बिलीफों पे। रैशनलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीज़न एंड नॉलेज देन ओपिनियन एंड बिलीफ, यानी जो कारण और नॉलेज, यानी जो रियलिस्टिक चीज़ों में विश्वास करता है। मेरे पापा जो स्केप्टिक थे, रैशनलिस्ट थे, वो हर कर्स, हर ब्लेसिंग ट्राई कर रहे थे, हर पाउडर मिक्सचर, दवाई यानी हर्ब, जड़ी बूटी, हाइब्रिड, हर चीज़ ट्राई कर रहे थे। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. उन्होंने एक थोड़ा सा पैराफिन जो रहता है वो भी उस पर अपने जो टो है, यानी जो पैर की उंगली पे काटा था, उस पर पैराफिन थोड़ा सा पोर किया और पुट अ मैच टू इट, यानी थोड़ा सा उसको जला दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. यानी मैंने देखा उस आग को जो मेरी माँ पे फीड कर रही थी। मैंने देखा उस पुजारी समान आदमी को उसके जो राइट्स थे वो परफॉर्म करते हुए टू टेम द पॉइजन, यानी विष को टेम करते हुए विथ एन इनकैंटेशन. इनकैंटेशन मीन्स द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्लेम टू हैव मैजिकल पावर. यानी हम बोलते हैं ना अलग अलग मंत्र, ये मंत्र बोलने से ये हो जाता है, तो एक मंत्र के थ्रू वो अपने राइट्स कर रहे थे जहर को कंट्रोल करने की. आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. 20 घंटों के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, यानी जहर का असर उतर गया. मेरी माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, यानी जो बिच्छू है उसने, हे भगवान शुक्रिया तेरा, स्कॉर्पियन ने मुझे पिक किया, यानी मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया.
तो इसके थ्रू हमें एक माँ का सेल्फलेस प्यार दिखता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि माँ कितने दर्द से गुज़र रही थी, फिर भी उसने भगवान को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा किया कि उसने यानी बिच्छू ने उसे काटा, उसके बच्चों को नहीं। तो इससे एक माँ का प्यार दिखता है।